हेलो गाइज, मैं विक्रम स्वागत करता हूं आप सबों का एक बार फिर से हमारे इस यूट्यूब चैनल विद्या आश्रम इंस्टीट्यूट में। तो आज हम लोग कक्षा 10 विषय रासायनिक विज्ञान में रासायनिक अभिक्रिया और समीकरण है क्या, इसके बारे में पढ़ेंगे। तो रासायनिक विज्ञान और समीकरण है क्या, इसका अगला टॉपिक है संतुलित समीकरण और असंतुलित समीकरण है क्या। तो इसी के साथ चलिए क्लास को शुरू करते हैं। तो आज हम संतुलित और असंतुलित समीकरण क्या है इसके बारे में जानेंगे। चलिए आइए देखते हैं। तो सबसे पहले संतुलित समीकरण क्या है इसको देखते हैं। बैलेंस एंड अनबैलेंस्ड इक्वेशन क्या है। तो संतुलित समीकरण क्या है इसके डेफिनेशन को देखते हैं। तो संतुलित समीकरण वह समीकरण है जिसमें समीकरण के दोनों तरफ प्रत्येक तत्व के परमाणु की संख्या क्या होती है, बराबर होती है। एक बार और ध्यान सुन ले। संतुलित समीकरण वह समीकरण है जिसमें तत्वों के प्रत्येक परमाणु संख्या क्या होती है, बराबर होती है। तब क्या कहलाता है, संतुलित समीकरण कहलाता है। जैसे कोई भी रासायनिक समीकरण होगा, पता करना है समीकरण संतुलित है या असंतुलित है। सबसे पहले हम क्या देखेंगे, अभिकारक और प्रतिफल दोनों तरफ अगर तत्व के परमाणु की संख्या बराबर है, इसका मतलब समीकरण संतुलित है। अगर अभिकारक और प्रतिफल के दोनों तरफ तत्व के प्रत्येक परमाणु की संख्या बराबर नहीं है, इसका मतलब समीकरण संतुलित नहीं है। तो इसी प्रकार हम लोग जानेंगे। तो देखते हैं कैसे जानेंगे। इस एग्जाम्पल में यहाँ पे देखिए उदाहरण दिया गया, H2 और Cl2 क्या बना, HCl बना। ये समीकरण संतुलित है या नहीं है, इसको जानने के लिए सबसे पहले क्या करेंगे हम लोग, ये अभिकारक और ये प्रतिफल हो गया। समीकरण के दोनों तरफ जो भी तत्व है, अब इसमें कौन सा तत्व है, हाइड्रोजन और क्लोरीन है। तो हाइड्रोजन और क्लोरीन, ये बायां तरफ और ये दायां तरफ। अब देखिए हाइड्रोजन कितना है, हाइड्रोजन बायां तरफ में हाइड्रोजन 2 लिख दिए, क्लोरीन 2 लिख दिए। अब यहां पे देखिए दायां तरफ में इधर भी हाइड्रोजन कितना है, 2 या 2, क्लोरीन कितना है 2 तो 2। इसका मतलब समीकरण क्या है, संतुलित है। एक बात और ध्यान दें, यहाँ पे ये 2 जो लिखा हुआ है यहाँ पे HCl में, 2 का मतलब क्या हो गया कि जो भी एलिमेंट जो भी तत्व इसके सामने में आएगा उसका परमाणु का संख्या कितना होगा, 2 ही होगा। सपोज अगर हम KMnO4 इसको लिखते हैं, KMnO4, यहाँ पे क्या लगा हुआ है, 2 लगा हुआ है। इसका मतलब यहाँ पे क्या होता है कि इसके सामने जो भी एलिमेंट है, अब कौन कौन सा एलिमेंट है, पोटेशियम है। यहां देखिए आप ध्यान से समझिएगा, पोटेशियम Mn, एक ही एलिमेंट है मैग्नीज, और O ऑक्सीजन, और क्या है पोटेशियम, और ये क्या है O है ये। अब ये इसका मतलब ये कितना हो गया, 2, ये भी कितना हो गया 2, या तो 4 है। 4 सिर्फ इसमें लिखा हुआ है, इसका मतलब ये आपस में गुना हो जाता है, 4 दूनी ये कितना ऑक्सीजन 8 हो जाएगा। इसी प्रकार 4 दूनी 8। एग्जाम्पल और देखें, जैसे CaCO3, इसमें कौन कौन सा तत्व है, कैल्शियम, कार्बन, ऑक्सीजन। तो कैल्शियम कितना है 1,
कार्बन भी 1, ऑक्सीजन कितना हो गया 3 हुआ। अगर हम यहाँ पे 2 दे दें, इसका मतलब कैल्शियम कितना हो गया 2 हो गया, कार्बन भी कितना हो गया 2, ये सिर्फ 3 में है ऑक्सीजन, 3 दूनी ये भी गुना हो जाएगा, मतलब ये 6, ये 2, ये 2। इसी प्रकार क्या करते हैं हम लोग, तत्व में परमाणु की संख्या कितनी है उनको गिनते हैं। एक एग्जाम्पल और देखते हैं। सपोज Fe3O4 लिखें, Fe3O4। तो इसमें 2 तत्व हैं, एक Fe है, एक O है। अब Fe कितना है 3, O कितना है 4, सिंपल है, Fe में 3 है, O में 4। अगर हम सपोज यहाँ 5 लिख दें, कितना लिख दें 5, अगर ये 5 लिखते हैं तो 5 दिया 15, ये कितना हो जाता है, इसका मतलब Fe कितना हो गया 15, और ये 5 गुना 4 कितना हो गया ये 20, इसका मतलब ऑक्सीजन 20 और Fe 15। इसी प्रकार क्या करेंगे, तत्व के परमाणु की संख्या को गिनकर लिखेंगे। जैसे हम लिखें ZnSO4, इसमें बताइए कितना है, कौन कौन तत्व इसमें है, इसमें क्या है जिंक है, S मतलब सल्फर, O मतलब ऑक्सीजन। अब इसमें अगर बात करें तो जिंक कितना है, सल्फर कितना है, ऑक्सीजन कितना है, तो कैसे जानेंगे, जिंक कितना है 1 ही है, नहीं कुछ तो 1 है, S कितना है 1 है, O कितना है 4। अब यहाँ पे अगर हम यहाँ पे 10 लिखते हैं, इसका मतलब जिंक कितना हो गया, जिंक का परमाणु संख्या कितना हो गया, यहाँ पे 10 हो गया, S कितना हो गया, ये भी 10 हो गया, ये तो 4 था यहाँ पे, ये क्या हो जाएगा इसमें गुना, 10 तो के 40। तो इसी प्रकार क्या करेंगे, तत्व का परमाणु का संख्या हम लोग लिखेंगे। तो आप लोग समझ गए, चलिए मिटाते हैं इसको। ये था संतुलित समीकरण। तो आगे हम संतुलित समीकरण कैसे करते हैं इसको पढ़ेंगे। संतुलित समीकरण क्या था, संतुलित समीकरण वह समीकरण है जिसमें तत्वों के परमाणु की संख्या जो होता है प्रत्येक अभिकारक और प्रतिफल दोनों तरफ क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए, तो ही क्या कहलाएगा संतुलित। चलिए अगला है असंतुलित समीकरण, अनबैलेंस्ड इक्वेशन। और संतुलित समीकरण वह समीकरण है जिसमें समीकरण के दोनों तरफ तत्वों के परमाणुओं की संख्या बराबर नहीं होती है, मतलब अभिकारक और प्रतिफल दोनों तरफ जो भी एलिमेंट होगा उसमें क्या होगा, उसके तत्वों के परमाणु संख्या बराबर नहीं होगा। देखते हैं एग्जांपल के थ्रू। अब यहां देखिए, उदाहरण में Mg प्लस HCl, MgCl2 प्लस H2। यहां पे तीर के इस तरफ अभिकारक, तीर के इस तरफ प्रतिफल, दाया तरफ प्रतिफल, बाया तरफ अभिकारक। तो अभिकारक में कौन कौन सा पदार्थ है, मैग्नीशियम, क्लोरीन, हाइड्रोजन, ये 3 पदार्थ है। और तीर चिन्ह के इस तरफ भी 3 पदार्थ है। अब काउंटिंग करते हैं तत्व के परमाणु संख्या का। मैग्नीशियम कितना है 1, क्लोरीन भी कितना है 1, हाइड्रोजन भी कितना है 1। दाया तरफ देखते हैं, मैग्नीशियम 1, क्लोरीन 2, हाइड्रोजन 2। अब यहाँ पे देखिए मैग्नीशियम तो इधर 1 है अभिकारक में, प्रतिफल में कितना है 1 है। चलिए तो ठीक है। अब क्लोरीन की अगर बात करते हैं, क्लोरीन में भी 1, लेकिन यहाँ कितना है ये 2। इसका मतलब ये क्या है, असंतुलित समीकरण है, दोनों तरफ तत्व के परमाणु की संख्या क्या बराबर नहीं है। अब हाइड्रोजन देखिए यहाँ पे कितना है 1, इधर कितना है 2।
तो सीधा और साफ दिख रहा है कि ये कौन सा समीकरण है, असंतुलित समीकरण है। समीकरण दिया रहेगा तो हम ऐसे पता कर सकते हैं कि समीकरण संतुलित है या असंतुलित है। इसी प्रकार से हम लोग क्या करेंगे, जो भी इसमें तत्व है उसके परमाणु की संख्या को गिन लेंगे, कितना परमाणु का संख्या है, और गिनने के बाद तब आसानी से पता कर लेंगे कौन समीकरण संतुलित है, कौन असंतुलित है। ये था संतुलित समीकरण और असंतुलित समीकरण। आप लोग नोट करते जाएं इसको। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही। अगले टॉपिक में हम रासायनिक समीकरण को संतुलित कैसे किया जाता है तो उसको सीखेंगे। तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। बस आज के लिए इतना ही। टेक केयर, स्टे होम, बाय बाय।